शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा की शक्ति के टॉपिक में 73 नंबर में लिखा कि हमारा शरीर संकल्पों का स्थूल रूप है, क्योंकि संकल्पों से ही सेल्स बनते हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे होते हैं तो टिश्यूज बनते, मसल्स, ऑर्गन्स और सारी बॉडी तैयार होती है। इसे समझना है। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस बात को अगर अच्छी रीति आपको समझना है तो यूट्यूब पर हेल्थ एंड माइंड के जो टॉपिक रखे हैं वो और पब्लिक प्रोग्राम का सेमिनार के ये 3 टॉपिक है, वो आप सुनो। अच्छी रीति समझेंगे, बहुत डिटेल में सारा समझाया है कि क्या कैसे सेल्स काम करते, न्यूरॉन कैसे काम करते, नर्वस सिस्टम क्या है, कैसे हमारी बॉडी तैयार होती है, कैसे हमारे संचित कर्म भस्म होते हैं, कैसे डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन से कैसे टेंशन में होकर टेंशन से हम बच सकते हैं। बहुत कुछ है, गुह्य राज है, वो आप सुनेंगे तो ये बात क्लियरली समझ में आएगी। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ सब ग्रुप वाइज लिख रखा है। वैसे भी जो कुछ रखा है यूट्यूब पर बहुत बहुत गुह्य राज है। साइंस, कुंडलिनी चक्र, शास्त्र सब ज्ञान से जुड़ा है। तो जैसी जैसी आपकी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी, ऐसे ये बातें बहुत इजीली समझ में आएगी, तो आप वहाँ सुन सकते हैं। अभी ये जो सारी हमारी सिस्टम है, मैं यहाँ शॉर्ट में आपको ब्रीफ करती हूँ। सारी सिस्टम है, 2 चीज़ों अंदर है। आत्मा, तो आत्मा से सूक्ष्म शरीर है, जुड़ा है, और एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के अंदर स्थूल चीजों है, सूक्ष्म शरीर के अंदर वाइब्रेशंस के रूप में हर एक चीज है। जो भी आप स्थूल में देख रहे हो उससे एनर्जी की सारी सिस्टम जुड़ी है, और इसीलिए हमारा जीवन और शरीर चलता है। तो जो कुछ हम सोचते हैं उस अनुसार हमारी सारी सिस्टम चलती है, और ये सिस्टम का कंट्रोल अनकॉन्शियस माइंड के हाथ में है, और वो डीएनए और परमात्मा से जुड़े हैं। तो ये सेल्स जो है वो सेल्स हमारे विचारों अनुसार उस वो संस्कार के रूप में बनते हैं, और उस अनुसार हमारा व्यक्तित्व जीवन चलता है। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स जब भी इकट्ठे होते हैं तो हमारे अंदर जो टिश्यूज है, टिश्यूज, सेल्स, शरीर की सभी क्रियाएं, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब ये अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ी है और आत्मा से जुड़ी है। और सारी स्विच बोर्ड हमारे स्पाइनल कोड में है, माना करोड़रज्जु में है, जो पॉइंट के रूप में बताए हैं। 7 से 31, 31 से 112 और 114 ऐसे सब पॉइंट्स जुड़े हैं। इससे सब कोड के अनुसार काम करते हैं। और ये फिर से कहूंगी, अनकॉन्शियस माइंड के हाथ में, आत्मा के हाथ में है। अभी जब हमारे अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे होते हैं तो हमारे जो टिश्यूज है ना वो बनते हैं। जब टिश्यूज इकट्ठे होते हैं तो हमारे मसल्स बनते हैं, जो हम जिससे हमारी बॉडी टिकी रहती है।
और जब मसल्स इकट्ठे होते हैं तो एक एक ऑर्गन्स बनते हैं और फिर सारी बॉडी तैयार होती है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स का अर्थ है जैसे गांठ हमारे शरीर में होती है या ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो क्या है? वो हमारे ही संकल्प जो मर जाते हैं या ऐसे संकल्प है जो जमा हो जाते हैं, जहाँ फिर ब्लड सर्कुलेशन वहाँ अच्छा न होने से ही बड़ी बीमारियां शुरू हो जाती है। क्योंकि मैसेज जो नर्वस सिस्टम द्वारा भेजता है, हमारा न्यूरॉन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स द्वारा हॉर्मोन्स को मैसेज जाता है, हॉर्मोन्स द्वारा हर एक सेल्स को मैसेज पहुंचता है। ये सारी सिस्टम चलती है। तो अगर हमें हमारा संस्कार चेंज करना है, हमारी बॉडी को चेंज करना है, तो पहले हमारे संकल्प को परिवर्तन करना जरूरी है। क्योंकि ये दोनों सूक्ष्म और स्थूल को जोड़ने वाली जो चीज है वो संकल्प है। तो ये सब बातें आपको YouTube पर मिलेगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है 29 तारीख की मुरली से, योग वाले को ज्ञान की धारणा भी बहुत अच्छी होगी, अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनना भी पड़ता है। यह है नई बात। भगवान ने जिन्होंने को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं। ये बात समझनी है। उत्तर है, देखो YouTube पर और भी रखा है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है कि हमारी जो 4 अवस्था है उसमें हमने बताया है। और दूसरा एक टॉपिक भी रखा है कि ये 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चार सब्जेक्ट में जो पास होता है वही नंबर 1 में आता है। तो ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो बुद्धि में इस ज्ञान की बातों को समझ में आएगी, मना धारण होगा, मनन मंथन करेंगे और तब ये ज्ञान हमारे स्वरूप में आता जाएगा। तो वो हर एक बात को अच्छी रीति समझते हुए होते हैं तो धारणा भी बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि समझ में है कि ये धारणाएं क्यों करनी है, कैसे करनी है, योग युक्त युक्ति युक्त होकर क्यों करनी है। हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को समझेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम योग ज्ञान की धारणा करेंगे तब हम दूसरों को सुना सकेंगे। लेकिन ये इसके लिए हमें इस मुरली की बातों को रोज सुनकर अच्छी रीति समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बातें जो भी परमात्मा आके समझा रहे हैं वो शास्त्रों से बिल्कुल अलग है। तो नई बातें हैं जो कभी सुना ही नहीं है, इसीलिए बहुत युक्ति से सुनना पड़ता है। तो वो वही सुनते हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, बाकी दुनिया वाले को तो पता ही नहीं है। इसीलिए डायरेक्ट सुनते हैं, स्वरूप बनते हैं, फिर ये ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान के स्वरूप में आत्मिक स्मृति में नेचुरल रह जाते हैं, वही स्वर्ग के लायक बन जाते हैं। क्योंकि स्वर्ग में ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान स्वरूप में है। ठीक है। ओम शांति। ठीक। आपका प्रश्न है, ज्ञान में आगे बढ़ने का सही अर्थ क्या है? क्या हर रोज सेंटर जाना, मुरली सुनना, योग करना, खान पान की शुद्धि रखना, धारणाओं पर चलना, यही ज्ञान में आगे बढ़ना है? ब्राह्मणों की नज़र में, क्योंकि हम रोज सेंटर तो नहीं जा पाते, लेकिन घर में रहते खुद को
परिवर्तन कर रहे हैं, क्या ये आगे बढ़ना नहीं है? आगे बढ़ने की परिभाषा क्या है? उत्तर है, देखो, ये जो कुछ आपने कहा, सेंटर में जाना, सुनना, योग मुरली सुनना, योग करना, ये सब बातें पुरुषार्थ में आती है। और वो सभी आत्माएं जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं वो ये सब करते हैं। लेकिन जो कई बच्चे ऐसे हैं सिर्फ मुरली सुन लेते हैं, हाँ, योग में बैठ जाते हैं, योग लगा ना लगा कर लेते हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जो उसको एक्यूरेट बनाना चाहेंगे, एक एक बात को समझेंगे। जैसे हम हमेशा कहते हैं हमारे टॉपिक में कि कैसे स्टेज बनानी है, कैसे आगे बढ़ना है, ये जो भी बातें हैं उसको प्रैक्टिकल करेंगे, तब हमारा पुरुषार्थ शुरू होता है। और फिर जितना एक्यूरेट होता जाएगा, योग लगेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, हाँ, दिनचर्या बनचर्या सेट हो जाएगी। ये सब करने से हमारा पुरुषार्थ में तीव्रता आती है, क्योंकि हर एक बातों को अच्छी रीति जब समझ लेते हैं, राज समझ में आ जाता है, तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र बन जाता है। तो फिर 2 करोड़ से 9 लाख में आने का पुरुषार्थ करते हैं। तो ये सब आगे बढ़ने की परिभाषा है। कोई भक्ति मार्ग जैसे कर चलते रहते हैं तो वो पुरुषार्थ नहीं है, वो ज्ञान में चलना ऐसा है। तो मूल आप सेंटर पर जाओ या नहीं जाओ, लेकिन घर पे रह के सब कुछ करते हो तो भी आप घर में रहते पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि ये जो सेंटर पर जाने से क्या होता है, वहाँ के वाइब्रेशंस, क्योंकि बहुत आत्माएं योग करती है, बहनें भी वहाँ रहती है, बहनें का कितना कितना पुरुषार्थ है, उस अनुसार उसके वाइब्रेशंस कैसे है, उस अनुसार सेंटर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और घर की फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसीलिए सेंटर पर जाने से थोड़ी मदद मिलती है। बाकी अगर आत्मा चाहे तो घर पे भी वो कर सकती है। बाबा कितनी बार कहते हैं ना, एक बार 7 दिन का कोर्स किया उसको समझ लो, फिर जहाँ भी जाओ वहाँ ये कंटिन्यू करो। तो हम भी, जैसे हम यहाँ हैं, हम सेंटर पे नहीं जा सकते क्योंकि सेंटर बहुत दूर है, तो हम घर में रहते ही ये सब कुछ किया और यहाँ तक पहुँचे। आप जानते हो कि हम यह सेवा के लायक बनाया बाबा ने। क्यों? क्योंकि हमें घर में बैठे ये सब कुछ जो भी बाबा ने किया वो प्रैक्टिकल किया, और इसके लिए जो भी हमने किया वो पुरुषार्थ लंबा काल का है, लेकिन हमने बहुत शॉर्ट में समझाया कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए ये व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब पर चैनल खोली है, जिससे सभी इस बातों को समझे और आगे बढ़े। फिर उसमें भी सब तो आगे नहीं बढ़ते, बहुत कम है, लेकिन जो कर रहे हैं वो बहुत आगे जा रहे हैं, क्योंकि यही चीज जो हमने की वही हम बता रहे हैं। इसीलिए सेंटर पर ना भी जाओ, लेकिन घर में पुरुषार्थ करो। लेकिन ये पुरुषार्थ में लगन में मगन अवस्था बनाने के लिए बहुत बहुत इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट तब बढ़ता है जब हम एक एक राजों को जान लेते हैं, और ये राज को जानने से हमारा पुरुषार्थ तीव्र बन जाता है, क्योंकि एक एक बात हमें समझ में आ जाती है। साथ साथ हमारी बुद्धि भी सतो तरफ जाती है, शुद्ध पवित्र बनती है, तो हमारे कर्म भी सुधर जाते हैं। बहुत कुछ है, ये सब आपको अगर समझना है तो यूट्यूब ऊपर रखी हुई बातों को घर बैठे करो, समझो, पॉइंट लिखो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ 6 महीना सब कुछ छोड़ दो,
और ये ग्रुप में जो भी आता है वो रोज का रोज करो और उसकी विधि, योग की विधि को अपनाओ, तो आपका पुरुषार्थ घर बैठे भी बढ़ जाएगा। और अभी तो वे टाइम भी ऐसा ही है, बाबा आगे से हमें डिटेच होने के लिए सब कुछ कर रहा है और घर पे ही सब कुछ करना है। तो जो घर पे पुरुषार्थ करते हैं उससे किसी से जुड़ना, अभी जो ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन मूल्य का सब कुछ जो करते हैं वो इसीलिए कि कहीं अलबेलापन ना आ जाए, इसीलिए सब सेंटर से, आबू से ऑनलाइन क्लास कराते हैं। लेकिन अगर जिसने खुद का पुरुषार्थ कर लिया है, मीन्स के करने का जो अंदर से लगन है वो लग गई है, तो ये क्लास भी अटेंड करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी दिनचर्या मनचर्या एकदम एक्यूरेट हो जाती है और इससे सारी सिस्टम रिसेट हो जाती है। तो आप चाहो तो ये कर सकते हो घर बैठे। ओम शांति।